हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। आपको एक बात बताते हैं। हमारे बगल में एक कथा चल रही थी, श्री रामचरितमानस। तो हम कथा कह रहे थे। हालांकि आप लोग जानते हैं कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई और हम अब अपना कथा स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम कथा कह रहे थे और तब तक एक महान पुरुष आके हमारे बीच में हमसे एक प्रश्न रखते हैं। और वो प्रश्न ये होता है कि इस कलयुग में, इस संसार में भव से तार उतरने का कोई एक उपाय है? जो हमें बताइए। प्रभु आपको बता दें कि उन्होंने जो पूछा, बहुत ही सुंदर शब्द थे, बहुत ही सुंदर बातें थी, बहुत ही महान बातें हैं। वो बड़े उच्च विचार वाले लोग इस चीज को सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु, बात इतनी थी कि उनके शब्दों में सरलता नहीं थी, उनके शब्दों में अहंकार भरे थे। और वो अहंकार ये था प्रभु कि वो सिविल इंजीनियर थे और हम गांव के, और वो भी हमारे गांव के। कहीं ना कहीं मतभेद तो होता ही है, कोई नहीं सोचता कि कोई आगे बढ़े। वो अपनी महानता हमसे इसलिए रखने लगे क्योंकि हम तुमसे महान हैं। तो उनके जो भाव थे उसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे आपके सामने, जितना क्रूर शब्दों में उन्होंने हमसे ये सवाल करा। लेकिन हमने बड़ा सुंदर शब्दों में उनको जवाब दिया। प्रभु, ये जो भाव था ना, इसको सरल होना चाहिए था। ये जो बात उन्होंने हमसे पूछा कि इस प्रेम से, इस मोह से, इस जीवन से, इस भवसागर से पार उतरने का कोई उपाय। प्रभु, बहुत ही सुंदर बात है ये बात ना, अयोध्या वासी श्री रामचंद्र जी जब वन को जाने लगे, अयोध्या भूमि को छोड़ के, तो श्री रामचंद्र जी से सारे अयोध्या वासियों ने रो रो के कहा कि आप तो जा रहे हो, 14 वर्ष बाद आओगे, क्या हम आपके लिए तो रोने लगे? और रो तो रहे ही हैं, क्या रोते रहें? और रोते रहें तो क्या इससे हमारा पार होगा? आप हमें मिलोगे? 14 साल की बात है प्रभु, पता नहीं अगले क्षण सांस आए या थम जाए, है ना? तो हम करें क्या? आप तो जा रहे हो, 14 वर्ष बाद आओगे। अभी तक तो हम आपको देख के जिंदा थे और आज आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हमारे बीच से जा रहे हो। कैसे रहेंगे? क्या करें प्रभु जो आप हमारे हर पल, हर क्षण सांसों में बसे? हम इस माया जाल से मुक्ति कैसे पाए? और वही बात है कि ये जो कलयुग चल रहा है, ये जो पाप चल रहा है, ये जो लोग हैं, जितने स्वार्थी लोग हैं, बिन स्वार्थ के वो भगवान को भी याद नहीं करते। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि आप तो सृष्टि के रचयिया हो, आप तो महान हो, आपकी गाथा तो कोई गा नहीं पाया, आपका वर्णन कोई कर नहीं पाया। शब्द कम पड़ गए, जिंदगी कम पड़ गई, कहानी कम पड़ गई, कलम ने जवाब दे दिया, जुबान ने इस्तीफा दे दिया। और क्या कहें, आप तो एक ऐसे प्रकाश हो जिसके बारे में जितने शब्द कहें वो कम है, जितना लेख करें वो कम है, जितना वर्णन करें वो कम है, जितनी बातें करें वो कम है, जितनी महानता बताएं वो कम है। यहाँ तक कि आपकी महानता बताने के लिए हमारी पूरी जिंदगी कम है। क्या करें? आप तो महान हो, हम इस भवसागर से कैसे पार उतरें? तो तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में श्री राम जी का बड़ा ही सुंदर शब्दों में, 2 शब्दों में क्या सुंदर प्रसंग दिया है, क्या सुंदर रचना किया है। हर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहु पारा। इस कलयुग में, इस माया जाल से मुक्ति पाने के लिए श्री राम का नाम ही एक ऐसा है जिसको रटने से इंसान भव पार कर सकता है।